मानपुर में बीते दिनों 20 लाख की फिरौती को लेकर बहुचर्चित योगेश शारदा हत्याकांड का मामला सामने आया था, जिसे लेकर महू न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी आरोपी वर्तमान में प्रदेश की अलग अलग जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। बहुचर्चित योगेश शारदा हत्याकांड मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक आनंद नेमा ने बताया कि 20 मार्च 2020 की रात योगेश शारदा के पिता को कॉल कर बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी थी, जिसके बाद योगेश शारदा का शव महेश्वर क्षेत्र के टोपाल पहाड़ी क्षेत्र में झाड़ियों के बीच गादी में लिपटा पाया गया। शुक्रवार को हुए इस फैसले में देवकरण डाबर, विनोद डाबर, देवकरण बारूट, महेश बारिया, संजय बारिया और विनोद बारिया को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मामले की शासन की तरफ से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक आनंद नेमा और पीड़ित परिवार की तरफ से पैरवी अधिवक्ता दिनेश पंचोली ने की थी। योगेश शारदा था, उनके परिवार की ओर से मैं अभिभाषक नियुक्त था इस प्रकरण में, क्योंकि मैं पूर्व में शासकीय अभिभाषक भी रहा, इसलिए मुझे प्रकरण की जानकारी थी। और वरिष्ठ IPS अधिकारी आदित्य मिश्रा ने जो सूक्ष्म अनुसंधान किया है उसकी वजह से एवं अभियोजन द्वारा सभी कड़ियों को जोड़ा गया और आज ये फरियादी परिवार को न्याय मिला है। इससे प्रदेश में, देश में और समाज में न्याय की व्यवस्था कायम होगी और अपराधियों में न्याय के प्रति यह रहेगा कि सजा मिलती है। यदि किसी तरह का अपराध किया जाता है तो अपराधियों को कठोर सजा मिलती है और न्याय का राज कायम होगा देश में, और प्रदेश में भी न्याय का राज कायम होगा। फरियादी की ओर से अभिभाषक दिनेश पंचोली, पूर्व AGP महू। निकल गई। आज माननीय पंचम जिला में सत्र न्यायाधीश महोदय निशित खरे साहब के यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रकरण में जजमेंट आया है। घटना मानपुर की है। घटना संक्षिप्त में 20 मार्च 2020 की है। एक अनाज व्यापारी वहां के थे योगेश शारदा, उनका वहां से 20 तारीख को अपहरण कर लिया था और फिरौती की मांग करी थी उनके ही मोबाइल से अपहरणकर्ताओं ने, अपनी पहचान छुपाने के लिए। और मृतक के पिता से, योगेश शारदा के पिता मुरलीधर शारदा से 20 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे और बोला था कि पुलिस में सूचना मत करना, अन्यथा ठीक नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ, मानपुर थोड़ा छोटा क्षेत्र है, घटना फैल गई और पुलिस तक पहुंच गई। तत्कालीन थाना प्रभारी आदित्य मिश्रा साहब के नॉलेज में आई कि घटना वहां पहुंची और पुलिस ने चारों तरफ सर्चिंग शुरू कर दी। तो दुकान इनके बाहर इनकी मोटरसाइकिल मिली थी केवल और जूते पड़े हुए थे जो किडनैपर छोड़ गए थे, और एक बैग के साथ इसको किडनैप करके ले गए थे योगेश शारदा को। और बाद में घटनाक्रम जो CCTV फुटेज, उसके आधार पे पूरी घटना ट्रेस हुई है। फुटेज के आधार पे पुलिस पहुंची एक एक करके, तो मालूम पड़ा कि इन्हें फ्यूल लिया है, गाड़ी बुक कराई है शिरडी के नाम से। 12 तारीख से रेकी कर रहे थे घटना की है, और 12 तारीख को इन्होंने घटना के 8 दिन पूर्व इनोवा गाड़ी शिरडी के नाम से बुक करा ली थी कि शिरडी घूमने जाना है आरोपी गणों ने। और उसके ड्राइवर को इन्हें मार के उससे गाड़ी भी छीन ली थी और मोबाइल भी छीन लिया था। और उसी गाड़ी से फिर उन्होंने इसको किडनैप करा 20 तारीख को रेकी करने के बाद, और इसको किडनैप करके ले गए और मारा। और जैसे ही वहां मालूम पड़ा कि पुलिस पहुंच चुकी है तो ये महेश्वर थाना क्षेत्र तक पहुंच गए मारते मारते उसको ले जाके। तो घने जंगल में टोपला पहाड़ के नीचे इन्होंने मार के उसको फेंक दिया। जब लगा कि पुलिस आ गई चारों तरफ से कर लिया, पुलिस ने इसमें पूरा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करा है। उस समय क्या हुआ था कि लॉकडाउन लग गया था और कोई घटना बताने के लिए तैयार नहीं था। एविडेंस केवल साइंटिफिक हमें मिली थी उस समय। मोबाइल की लोकेशन, टावर लोकेशन, CCTV फुटेज, इन सबको हमने जोड़ा है टाइमिंग के हिसाब से कि 6 बजे पेट्रोल भरवा रहा था तो 6 बजे मोबाइल वहां चल रहा था फॉर एग्जाम्पल। इस आधार पर पूरी घटना इसको ट्रैक करी और लिंक थ्योरी के आधार पे माननीय न्यायालय के सामने एविडेंस हमने पेश करी थी। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आरोपी को गिरफ्तार करा 23 तारीख को, तो इनमें से एक आरोपी जो था वो कोरोना इन्फेक्टेड था। तो जो अनुसंधान अधिकारी थे IPS आदित्य मिश्रा साहब, तत्कालीन थाना प्रभारी, वो भी कोरोना इन्फेक्टेड हो गए थे। ऐसी विषम परिस्थिति में उनके द्वारा फिर भी अनुसंधान किया गया। कोरोना क्वारंटाइन रहते हुए उनके निर्देश पर अनुसंधान सतत चलता रहा और वहां से मॉनिटरिंग करते रहे। और जब वो वापस आए तो उनके द्वारा फिर अनुसंधान किया गया। इसमें फर्दर DNA रिपोर्ट कराई थी इसमें हमने, और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हमने चार्जशीट पेश करी थी। और माननीय न्यायालय ने आज इस प्रकरण में फैसला सुनाया है और सभी आरोपीगण, जो 6 आरोपीगण हैं, इन सबको उन्होंने माननीय न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी है। कौन कौन आरोपी? आरोपी इसमें देवकरण डाबर, विनोद डाबर, देवकरण बारूड, महेश बारिया, विनोद बारिया, संजय बारिया,
ये सभी आपस में नातेदार रिश्तेदार भी हैं, ये उसी क्षेत्र के मानपुर के। तो इनको पता था कि ये बड़ा व्यापारी है योगेश शारदा, तो 8 दिन की रेकी के बाद इसमें अपराध किया था लोगों ने। आपका नाम? मेरा डॉक्टर आनंद नेमा, अतिरिक्त लोक अभियोजक महू।